प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन और नई उम्मीद में स्वागत है। पहला इतिहास उसकी 16वीं अध्याय 29 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। ध्यान दे कि आराधना करने के तरीके के बारे में पवित्र शास्त्र हमें क्या बताता है। यह कहता है कि यहोवा की उपासना करते समय हमें उसके सम्मुख में भेंट लेकर आना चाहिए। भेंट परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक मार्ग है। भेंट करने से आराधना भी होती है। दूसरा वचन मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना और लोबान और गंधक की भेंट चढ़ाई। प्रभु आपके प्रसादों से समृद्ध नहीं होने वाला, न ही आपका भेंट परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, न ही प्रभु जो आप चाहते हैं कि भेंट के द्वारा परमेश्वर आपको दे। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर भेंट आपका और आपके परमेश्वर के प्रतीक आपके प्यार को प्रकट करता है। जब हम किसी राजा से मिलने जाते हैं या उसे भेंट करने जाते हैं तो हम उसके सामने अपने हृदय से भेंट लेके जाते हैं ताकि राजा हमसे प्रसन्न हो और हम जो कुछ भी राजा से चाहे वह हमारे लिए करें। उसी तरह जब हम हवाई अड्डे या अपने फ्रेंड से या उच्च अधिकारी से मिलने जाते हैं तो हम गुलदस्ता, माला या शॉल लेके जाते हैं ताकि जो कुछ हम उसके सामने उपस्थित करें वो हमसे प्रसन्न हो। कुछ लोग स्वागत करने के लिए मिठाई के थैले भी लेके जाते हैं। स्वागत के ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले का हृदय खुश होता है। ऐसा करने से टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं और पुरानी कड़वाहट भी लोग भूल जाते हैं। यदि आप अपने सर्वोत्तम भेंट को लेकर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं जिससे परमेश्वर का दिल प्रसन्न होता है और वह आप जो चाहते हैं वो आपके लिए करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यहोवा के सम्मुख सबसे अच्छी भेंट क्या है जिसे वह प्रसन्न होता है? यह अपने आप को पूरी तरह उसे देना है। रोमियो की अध्याय से हम पढ़ेंगे उसका 12वां अध्याय 1 आयत। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर की संतान प्रभु ने अपने आप को क्रूस के ऊपर जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाया। उसने हमारे पापों और आपकी ताड़नाओं की वजह से क्रूस पर बलिदान हुआ जिससे हम अपने पापों से छूट जाए और एक नया जीवन में प्रवेश करें। उसने तुम्हारे लिए और हमारे लिए अपने खून का आखिरी बूंद तक बहा दिया। ऐसा निस्वार्थ और अशुद्ध प्रेम के बदले में क्या आप परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? आखिरी वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 116 उसकी 12वां और 13वीं आयत। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए उनका बदला उसको मैं क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हम परमेश्वर ने हमारे लिए किया उसके लिए हम उसे कुछ दे नहीं सकते। हम बस परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं। हालेलुया जीसस। धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जो वचनों के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। तूने हमारे हृदय में भेंट बोने जैसी वस्तुओं को डाला है प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया जीसस। स्तुति हो राजा। प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं अपने दिल से प्रभु। जो कुछ हम तुझे भेंट चढ़ाए तू उसे प्रसन्न होता है। तू हमारे बेटे को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम हमेशा अपनी धनी में अपनी घटी में बोएंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बोने की आत्मा दे प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते राजा। तू हमारे बेटों को स्वीकार कर और हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है प्रभु, उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।